सत्यम न्यूज न डरेगा और न ही डराएगा, डंके की चोट पर सच दिखाएगा। आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। भदोही जिले की खबरों की खबर लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भदोही जिले में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ते गंगा के जलस्तर से बाढ़ का संकट भी गहराता जा रहा है। गंगा नदी के किनारे बसे गांव पानी में समाते जा रहे हैं। ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी व भोजन के भी संकट खड़े हो गए हैं। बाढ़ के पानी की चपेट में आए गांव की बात अगर हम करें तो यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह डीग विकासखंड के अमिलौर, रामपुर घाट, उपरवार, गुदरीपुर, बनका का है। देखिए किस तरह यहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है। इन गांव में कुल मिलाकर 5000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। अब इनके सामने रोजी रोटी व भोजन के भी लाले पड़ गए हैं। यह सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं। मंगलवार को हमारी टीम बाढ़ की चपेट में आए गांव का दौरा किया। गंगा किनारे बसे लोगों ने अपना दर्द बयां किया। कहा कि अभी तक यहां कोई भी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, निर्यातक मदद के लिए नहीं आया है। मंगलवार को अमिलौर ग्राम प्रधान ननकी देवी की तरफ से हलवा, बिस्कुट व चने का वितरण कराया गया। यह वितरण पूर्व प्रधान पंडित आध्या प्रसाद तिवारी ने किया है। हमारे गांव में बाढ़ आ चुकी है। कई घर जो है पानी से घिर चुके हैं और ये लोग न कमाई कर रहे हैं, गरीब आदमी हैं, और न कहीं जा रहे हैं। हमेशा भय बना हुआ है। और इस वक्त हमको ज़रूरत समझ में आई कि लोग बैठे हैं तो कम से कम एक बाज़ार भी नहीं जा रहे हैं, मार्केट भी नहीं सौदा खरीद रहे हैं। जो हमारे तरफ से बना हम उनको जो है नाव के द्वारा गांव की जनता लेके सबको एक साथ ले जाके वितरण कर रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं। बढ़ते गंगा के जलस्तर से गंगा किनारे बसे ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी के संकट के ही साथ साथ सौदा में भी दिक्कतें आने लगी है। लोग शव का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। सौदा गृह भी पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गया है। घर, मकान, खेत खलिहान बाढ़ के पानी की चपेट में है। हालात यह है कि बाढ़ की चपेट में आए ग्रामीणों को शौच के साथ ही साथ सांप जैसे जानवरों का भी डर बना हुआ है। जिस गांव में लोग पैदल सफर करते थे वहां अब नाव चल रही है। विद्युत आपूर्ति ठप है। ऐसे में तेज आवाज के साथ बाढ़ का पानी लोगों में भय पैदा कर रहा है। कई परिवार तो स्कूल, पंचायत भवन व मंदिरों में शरण लिए हुए हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश कच्चे मकानों के लिए आफत बन गई है। जबकि केंद्र व प्रदेश सरकार गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए आवासीय योजना चला रही है, लेकिन भदोही जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज भी बड़े पैमाने पर गरीब पात्र ऐसे ही कच्चे व जर्जर मकान में रहने को विवश हैं। अधिकारी अपात्र व धनाढ्य को तो आवास मुहैया करा दे रहे हैं, लेकिन ऐसे पात्र व जरूरतमंदों को अपात्र घोषित कर दे रहे हैं। आफत बनकर बरस रही बारिश से अब तक दर्जनों मकान धराशायी हुए हैं। सुरियामा के सनातपुर में साधु बिंद का टीन सेट मढ़ा गिर गया है। परिवार के सभी सदस्य इसी टेन के नीचे रहते थे, जिसमें रामबली नामक 12 वर्षीय किशोर चपेट में आ गया था। इसी तरह मोड़ के बरमोहनी में शिव कुमार पाल व लालता प्रसाद पाल का कच्चा मकान गिरा है। परिवार के लोग खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। अब यह तस्वीर आई है सुरियामा के भोरी गांव से, जहां सुरेश कुमार बिंद का कच्चा मकान भारी बारिश की वजह से धाराशायी हो गया, जिससे पूरा परिवार बेघर हो गया है। ग्रामीण इलाकों के विकास के नाम पर खूब ढोल पीटे जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों की कुछ और ही बयां कर रही हैं। गांव की बदहाल सड़कें अब बारिश में मुसीबत बन गई हैं। सड़क के बदहाली की कुछ ऐसी ही तस्वीर आई है भदोही विकासखंड के अवसानपुर ग्राम सभा से, जहां गिरिया से जाने वाला ममहर बभनौटी मार्ग पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुका है। बारिश में तो अब आवागमन करने वालों के लिए यह मार्ग मुसीबत बन गया है। बदहाल सड़क को लेकर बुधवार को गाँव के ही चंद्रशेखर यादव, रोहित गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, सनी यादव जैसे ग्रामीणों ने सड़क
सड़क पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है। इसी तरह भदोही शहर के फत्तूपुर मार्ग पर बना नाला पूरी तरह जाम हो गया है, जिससे सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई है। अब यह तस्वीर आई है भदोही विकास खंड के ग्राम सभा सोनहर महुआ पट्टी से। वरुणा नदी पार करने के लिए कुछ माह पूर्व ग्रामीणों ने बांस बल्ली से जुगाड़ पुल बनाया गया था, लेकिन ग्रामीणों द्वारा बनाया गया जुगाड़ पुल पूरी तरह पानी में डूब चुका है। यह ग्रामीणों का दर्द नहीं तो और क्या है। बारिश की तबाही यही नहीं थमी है, कई स्थानों पर पेड़ भी धाराशाही हुए हैं। भदोही जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से भदोही ब्लॉक के पिपरी गांव के यादव बस्ती में 100 साल पुराना एक विशाल महुए का पेड़ धाराशाही हुआ है। इस पेड़ के गिरने की एक चमत्कारिक बात ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जहां विशाल पेड़ धाराशाही हुआ है वहां ललई माता की पिंडी थी। पेड़ की चपेट में ललई माता की पिंडी आ गई थी, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी तरह चौरी के ममहर मार्ग पर सड़क के बीचों बीच एक पेड़ धाराशाही हो गया है। पेड़ गिरने की वजह से आवागमन भी कई घंटों तक ठप रहा। SC/ST का मुकदमा दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी योजन सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय यादव की हिस्ट्री सीट भदोही जिले की चौरी पुलिस ने खोल दी है। आपको बता दें कि विजय यादव चौरी इलाके के जगन्नाथपुर के निवासी हैं। चौरी पुलिस के मुताबिक सपा की सरकार में उनके ऊपर कुल 16 मुकदमे दर्ज थे। हालांकि चौरी पुलिस ने यह भी बताया है कि कुछ मुकदमों में FIR तो कुछ में न्यायालय से राहत मिल गई है। समाजवादी पार्टी के योजन सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष पर विजय यादव पर बढ़ते मुकदमे को संज्ञान में लेते हुए हिस्ट्री सीट खोली गई है। सपा की सरकार में भी विजय यादव मारपीट सहित अन्य मामलों को लेकर काफी सुर्खियों में रहे और सपा की ही सरकार में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उधर इस संबंध में विजय यादव का कहना है कि उनके ऊपर मात्र 2 मुकदमे साधारण धाराओं में बचे हैं। कहा कि सत्ता के इशारे पर यह कार्रवाई की जा रही है। शासन के निर्देश पर अब भदोही जिले के बाजार 6 दिन खुलेंगे। 2 दिन साप्ताहिक बंदी को हटा दिया गया है। अब सिर्फ रविवार को ही बंदी रहेगी और शनिवार को बाजार गुलजार रहेंगे। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है। रविवार को साप्ताहिक बंदी पहले की तरह जारी रहेगी। यह निर्देश खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। ऐसे में अब भदोही जिले के व्यापारियों को भी भारी राहत मिलेगी। निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि संक्रमण गाइडलाइन का पालन पुलिस जरूर कराए, अनावश्यक भीड़भाड़ न हो और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती रहे। बुधवार को ज्ञानपुर कोतवाली परिसर में मुहर्रम को लेकर डीएसपी ज्ञानपुर अशोक कुमार ने इलाके के ताजियादार, अखाड़ेदार व सम्मानित लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिंदगी अनमोल है, जिंदगी रहेगी तो पर्व अगले वर्ष भी मना सकते हैं। ऐसे में संक्रमण गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के जुलूस पर पाबंदी है, चौक पर फातियां पढ़ सकते हैं। डीएसपी ने साफ चेताया है कि अराजक तत्वों पर पैनी नजर रहेगी। अफवाह फैलाने वालों से भी सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इस मौके पर ज्ञानपुर इंस्पेक्टर सत्यनारायण मिश्रा भी मौजूद रहे। बुधवार को ज्ञानपुर जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। जिले में बनाए गए कुल 13 परीक्षा केंद्रों पर 1481 बच्चों ने शिरकत की। निर्धारित 80 सीटों पर एक सीट के लिए कुल 18 बच्चों ने दावेदारी की है। सभी केंद्रों पर निर्धारित समय पर परीक्षा शुरू कराई गई। परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 2506 बच्चों ने आवेदन किया था, जहां परीक्षा देने के लिए 1481 बच्चे पहुंचे थे। सभी केंद्रों पर 1025 बच्चों ने परीक्षा से किनारा कस लिया। कारण सुबह हुई तेज बारिश का होना बताया गया है। सभी बच्चों को संक्रमण गाइडलाइन का पालन कराते हुए परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया था। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोपीगंज के लालानगर कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रांत सहायक मंत्री दीपक विश्वकर्मा ने बताया कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर परिषद द्वारा भदोही जिले के 197 गांव में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही ज्ञानपुर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन KNPG कॉलेज में किया जाएगा। इस मौके पर प्रशांत गुप्ता, अवनीश राय, मानस मौजूद रहे।
भदोही जिले में जिम्मेदार किस तरह कागजी घोड़ा दौड़ाते हैं, इसकी बानगी है भदोही का रेलवे स्टेशन। हम सबने ठाना है क्षेत्र, शहर व नगर को स्वच्छ बनाना है। यह स्लोगन अभी भी लोगों के जिहन में है, लेकिन स्वच्छता को लेकर लिया गया संकल्प शायद भदोही रेलवे स्टेशन के जिम्मेदार भूल गए हैं। भदोही रेलवे स्टेशन पर भी जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं। यहाँ भी स्लोगन आपको नजर आएंगे जिस पर लिखा है बीमारियों का भूत भगाओ, स्वच्छता का मंत्र अपनाओ। लेकिन अब इस स्लोगन की सच्चाई देखिए। यह नजारा है भदोही रेलवे स्टेशन का। जगह जगह पान पीक के धब्बे हैं, गंदगी, गोबर, जमा पानी प्लेटफार्म से लेकर टिकट खिड़कियों तक यही हाल है। जबकि स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री सहित रेलवे विभाग ने स्वच्छता का अभियान चला रखा है। स्वच्छता अभियान के तहत नाले से लेकर कार्यालय तक खूब झाड़ू चले, संकल्प लिया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि स्वच्छता के प्रति भदोही रेलवे स्टेशन के जिम्मेदार गंभीर नहीं है। यह तस्वीर आपके सामने है। भदोही जिले में राजस्व विभाग की खाऊ कमाऊ व लापरवाही नीति के चलते भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ऐसा ही कुछ मामला प्रकाश में आया है भदोही विकासखंड के चौरी अंतर्गत ग्राम सभा कुल्हड़ से। मोरवा व वरुणा नदी के संगम के पास लगभग 51 बीघे की करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि वन विभाग के नाम पर काफ़ी समय से खाली पड़ी है। इस भूमि पर तमाम तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वन विभाग के इस सरकारी जमीन पर इलाके के भूमाफियाओं की नज़र पड़ गई है और अवैध रूप से कब्जा कर इस बेशकीमती भूमि को बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि इस भूमि पर बेखौफ निर्माण भी हो रहा है, लेकिन सरकार के मुलाजिम व जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में हैं। इस बेशकीमती सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर इलाके के लोगों ने शिकायत भी की है, लेकिन भूमाफियाओं द्वारा उनके सिर पर चांदी का जूता मारकर चुप करा दिया गया है, जिसके कंधे पर ऐसे सरकारी संपत्ति को बचाने की जिम्मेदारी है। बुधवार को राज्य मंत्री पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश शासन जयप्रकाश निषाद भदोही जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में बड़े पैमाने पर अपात्रों को आवास दिए जाने के मामले में राज्य मंत्री के तेवर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह के प्रति काफी तल्ख रहे। भ्रमण व बैठक के दौरान सीडीओ राज्य मंत्री के निशाने पर रहे। बैठक में राज्य मंत्री ने चेताया कि किसी भी सूरत में अपात्रों को आवास दिया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भदोही के पिपरिस में राज्य मंत्री ने गौशाला का निरीक्षण भी किया, साफ सफाई का विशेष निर्देश दिया। संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर मंत्री ने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया है और संभावित तीसरी लहर को लेकर सभी तैयारियों को पूरा कर लिए जाने का निर्देश दिया है। इस दौरान राज्य मंत्री ने खादी ग्राम उद्योग विभाग के द्वारा 7 लाभार्थियों के बीच माटी टूल्स किट का भी वितरण किया है। इस मौके पर डीएम आरका अखौरी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक आदि मौजूद रहे। क्या आप संपूर्ण समाधान दिवस, तहसील दिवस या थाना दिवस पर अपनी शिकायत लेकर जाने वाले हैं या फिर किसी विभाग या अधिकारी के मनमानी की शिकायत करने जिले के आला हाकिमों के पास पहुंच रहे हैं? तो ऐसे में हमारी टीम को जरूर बताएं। हम बनेंगे आपकी आवाज, आपकी समस्याओं को पहुंचाएंगे शासन, सत्ता व जिम्मेदार हुक्मरानों के पास। बस उठाइए फोन और बताइए हमारी टीम को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मतलब है कि सरकार युवाओं के मुद्दे और उनकी बातों पर ध्यान आकर्षित करे। कल फिर होगी मुलाकात। नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।